धनभागी हो, कम से कम मस्त तो होते हो। और भी है, तुमसे भी ज़्यादा अभागे लोग हैं जो मस्त भी नहीं होते। मस्त होते हो तो कभी बेहोश भी हो जाओगे, अच्छे लक्षण है। मस्त होना भी कठिन है। मस्त होने का अर्थ होता है मन को खोना। मस्त होने का अर्थ होता है नियंत्रण को खोना। मस्त होने का अर्थ होता है अपने अहंकार से थोड़ा नीचे उतर जाना, सिंहासन छोड़ना। मस्त होने का अर्थ होता है फिर से हो गए बालक जैसे निर्दोष, फिर से भर गए जीवन के आश्चर्य से, फिर से वृक्षों की मस्ती और फूलों की सुगंध और हवाओं का नृत्य अर्थपूर्ण हो गया। खोदी मन की गणित की क्षमता, वह जो तर्क का सतत जाल है, वह जो तर्क का सतत फैलाव है भीतर, उसे तोड़कर क्षण भर को बाहर निकल आए, जैसे कोई कारागृह से बाहर आ जाए। बंद दीवाले और बंद दीवालों के भीतर की बंद हवा थोड़ी देर को जैसे कोई छोड़कर बाहर आ जाए। शुभ लक्षण है, ठीक दिशा में हो। लेकिन प्रश्न सार्थक है, पहले तो मस्ती ही क्यों कठिन है? मस्ती इसीलिए कठिन है, ऐसी सभी बातें कठिन होती है जो तुम्हारे अहंकार से बड़ी है। जो तुम्हारे अहंकार से छोटा है और तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए, उस भर में भय नहीं होता, तुम उसके मालिक हो जाते हो। तुमसे बड़ा कुछ भी तुम्हें पकड़ ले, कोई अगड़, कोई तूफान जो तुमसे बड़ा है, जिसकी तुम मालकियत न कर सकोगे। जिसको तुम कहो बाएं जाओ तो बाएं न जाएगा, जिसको तुम कहो दाएं जाओ तो दाएं न जाएगा। जो तुम्हारी मानेगा ही नहीं, जो तुम्हारी सुनेगा ही नहीं, जिसकी तुम्हें सुननी पड़ेगी, जिसकी तुम्हें माननी पड़ेगी, जो तुम्हें जहां ले जाएगा वहां जाना पड़ेगा। ऐसा अगड़ फिर कोई भी हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे प्रार्थना का हो, ऐसा अगड़ फिर कोई भी हो, उससे तुम बचोगे, उससे तुम घबराओगे। यह थोड़ा ज़्यादा है और फिर पता नहीं कहाँ ले जाए। तुम्हारी चालाक मनोदशा चिंतित हो जाएगी, फिर पता नहीं कहाँ इसका अंत हो। तुम्हें तैरना सिखाया गया है, बहना नहीं सिखाया गया। अहंकार तैरने से निर्मित होता है और तैरने का मजा तब भी आता है जब तुम धारा के विपरीत तैरते हो, जब नदी से लड़ते हो, जब धारे के खिलाफ तैरते हो, तब अहंकार को पूरा मजा आता है। मस्ती का तो अर्थ है धारा के साथ बह चलें, हाथ पैर भी ना हिलाएं, धारा के हो रहें। धारा जहाँ ले जाए, डुबा दे तो वही साहिल, वही किनारा। अब डूबने की भी तैयारी है, ले जाए दूर खाई खड्डों में और ले जाए सागरों में, तो जाने की तैयारी है। इसीलिए आदमी प्रेम से डरता है और इसीलिए आदमी भक्ति से भी डरता है। जब प्रेम से ही डर जाते हो, एक दूसरे से भी प्रेम नहीं कर पाते हो, क्योंकि उसमें भी घबराहट लगती है कि अगड़ है, तूफान है।